अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी वतन टीवी के साथ आज हम चोलिस्तान की धरती बहावलपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ सरदार बासित खान जो है बासित खान बलोच साहब हैं, वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं बार हाई कोर्ट से। ठीक है, उनसे हम पूछेंगे कि आपका ये ज़िंदगी का जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्कियों व आखरिजनी मुखरज सिद्कियों व जालनी मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे मेरे बारे में आपने कुछ सवालात किए कि मेरी वकालत और मेरी वकालत में सियासत का सफ़र कहाँ से है और कैसे है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 96 से वकील हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 98 से हाई कोर्ट में, और मैं 2018 से सुप्रीम कोर्ट से लायर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने बनाया है। जहाँ तक सियासी सफ़र का ताल्लुक़ है वकालत में, मैं 2001 में बार का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ। 2010 में सदर अल्लाह पाक ने मुझे बनाया है और 2014 में मैं मेंबर बार कौंसिल मुंतखब हुआ हूँ। 2020 में दोबारा बना हूँ। 2021 में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव अल्लाह पाक ने मुझे बनाया है और 2023 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर का सदर बनाया है और 2024 में फिर बिला मुकाबला अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़त अता की है। वकला काज के लिए काम करता हूँ। वकला की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफ़े के ध्यान की सूरत में मैं वकला की खिदमत पर अपने आप को पेश किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के जो ट्रस्ट डिवीज़न भर के वकला ने मुझ पर किया था, उस ट्रस्ट की ज़िम्मेदारी को निभाने में मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह पाक मुझे सुरखरू करे उन भाइयों से जिन्होंने मुझे इस कदर इज़्ज़त बख्शी है। मैंने अपनी एफ़र्ट से अपनी टीम के साथ मेरी टीम में मोहतरम मेरे भाई फ़ारूक वरिंद साहब खड़े हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार ख़ान और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। मेरा दस्तबाजू हैं, मेरे मोहसिनीन में हैं। सरदार आशिक खान साहब खड़े हैं, मेरे बड़ू में हैं। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार ख़ान जनाब जैद ख़ान बंगिश प्रेजेंट 2024 मेरे शागिर्द हैं। अल्लाह पाक के करम से इस वक्त ये 390 वोट की लीड से कामयाब हुए हैं। मोहतरम हाफ़िज़ा महनाज़ अब्बासी साहबा मेरी बहन, मोहतरम सदीक़ चौहान साहब, मोहतरम मेरे बाबा जान अवान साहब के साहबजादे असगर अवान साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे तमाम दोस्त जो शागिर्द इधर मौजूद हैं। इन सब की मामलत से ये सफ़र कामयाब हुआ, इन दोस्तों की मोहब्बतों से सफ़र कामयाब हुआ। मैंने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किए उनमें पासपोर्ट ऑफ़िस और नादरा ऑफ़िस जो सिर्फ लायर्स के लिए मुख्तस है और इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। ये पहले लाहौर हाई कोर्ट में हुआ करता था, अब ये पिछले साल से मुल्तान हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और बहावलपुर हाई कोर्ट में हमारी तकलीद करते हुए लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपनी एफ़र्ट से ये मंजूर कराया है, जिस पे मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके साथ मैंने जो हमारे पास रेस्ट हाउस नहीं था, वकला के लिए एक हॉस्टल है, लायर हॉस्टल रेस्ट हाउस, वो गवर्नमेंट के पास था 2014 से। वो भी अल्लाह पाक के करम से मेरी एफ़र्ट से ना सिर्फ वो रेस्टोर हुआ है, हमें उसका कब्ज़ा दिया गया है, बल्कि हमने उसमें 4 कमराजात और तामीर किए हैं जो तकरीबन कंप्लीट मुकम्मल हैं और उनका इफ्तिताह भी हो चुका है। इसी के साथ मैंने साफ़ पानी के लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट की मंजूरी उस जगह पर कराई है जो गवर्नमेंट की थी। इस वक्त वो मंजूरी के बाद वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर की मलकियत है। उस पर बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि मलकियत बराए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर, फ़िल्ट्रेशन प्लांट साफ़ पानी के लिए। इसके साथ मैंने और लातादाद काम किए हैं जो बार रूम के अंदर हैं। वकला के लिए जो बैठने की सूरत में ज़ियाफ़त तबाह के लिए बाकायदा तौर पर बड़ी LCD और कूलर और इस तरह की और दीगर सहूलियात जो है ना वो की हैं। मैं मेंबर बार कौंसिल होते हुए मैंने लायर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में पेश किया, 2018 में दोबारा पेश किया। अब वो पार्लियामेंट से लायर प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर हो चुका है। इसी के साथ जो अमेंडमेंट्स होती हैं कानून में,
जो हमारी बार बॉडीज़ इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं उनकी मुशावरत के बगैर वो फिर रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर वो अगेंस्ट होती हैं प्रैक्टिस के लिहाज से, जो दफ्तर में बैठ के बनी जाती हैं। तो उनके लिए ना सिर्फ हमने काम किया, बल्कि मैंने बतौर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होते हुए बार कौंसिल की तरफ से अमेंडमेंट एक पास हुई थी जिसमें तमाम के तमाम केस एडिशनल को बाईपास करते हुए डायरेक्ट हाई कोर्ट आ जाते थे। वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में हमने बार कौंसिल की तरफ से बतौर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दायर की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर कराई है। अब इंशाअल्लाह अब अल्लाह पाक ने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया है और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लायर्स के लिए इंशाअल्लाह उनके चैम्बर्स के लिए काम करूँगा, हॉस्टल की जो सेकंड स्टोरी है उसके लिए काम करूँगा और अपने भाइयों जो वकला मेरे भाई हैं उनसे मुशावरत के साथ आगे बढ़ूँगा, उनकी खिदमत में पेश रहूँगा। मेरा मिशन वकला की खिदमत है और उस खिदमत को इंशाअल्लाह जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं वो ज़िम्मेदारी ज़रूर निभाता रहूँगा। अच्छा बासित साहब, ये बताएं कि आपको बिला मुकाबला जो है मुंतखब किया गया है, इसका मतलब है आप पे अतमाद ज़्यादा किया गया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज़्यादा है। आप आने वाले सफ़र में क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करें कि क्या इस हाई कोर्ट को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बार को प्रोवाइड करेंगे? मैंने अपना मंशूर, एक तरह का ये मेरा मंशूर था जो मैंने पहले किया, इसी को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं काम करूँगा। जहाँ तक आपने कहा आगे क्या करेंगे, बार और बेंच के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक पुल का किरदार होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम होना चाहिए, जो मावरा कानून जहाँ पे अभी काम होते रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी भी मसलियत का शिकार हुए बग़ैर इंशाअल्लाह वो सारी चीज़ें ज़रूर करूँगा जो एक प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी हैं, जो एक मुंतखब नुमाइंदे के लिए ज़रूरी हैं, जो वकला की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़े का सबब बनने के लिए ज़रूरी हैं। मैं इंशाअल्लाह वो सारे काम अल्लाह पाक की मदद से, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के बेपाया फ़ज़ल से दुआ के साथ जारी रखूँगा कि ये सफ़र इज़्ज़त के साथ इख्तिताम हो। थैंक यू। अच्छा, आप पंजाब मेंबर बार रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मेंबर बार कौंसिल हूँ, 2025 तक हूँ, ट्वाइस मेंबर हूँ। बार कौंसिल जो है ना वो एक स्टैचूटरी बॉडी है जो वकला के लिए वकला को रेगुलेट करती है, वकला के ख़िलाफ़ कुछ जो शिकायत हैं वो सुनती है, उनको लाइसेंस देती है, रीड्रेसल जो लिटिगेंट्स हैं अगर किसी किस्म की कोई कमी बेशी हो जाए तो वो लिटिगेशन के लिए वहाँ पे कमेटीज़ हैं उनको समात करती है। वकला रजिस्टर्ड हैं, एक बाकायदा इदारा है जो हमारी पहचान है। इस पहचान की बाबत अल्लाह पाक ने मुझे 2 बार मेंबर बार कौंसिल बनाया है और हम उस इदारे से वाबस्ता होते हुए भी पाकिस्तान लेवल पर पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ पंजाब बार कौंसिल की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह वकला की खिदमत पर मामूर हैं और करते रहेंगे। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि अभी जनरल इलेक्शन हुआ है और जनरल इलेक्शन में आइन की जो है वो बालादस्ती को पामाल किया गया है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या ओवरऑल पाकिस्तान में, उसके बारे में आपका क्या लाहे अमल है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन का डे जो था, इलेक्शन डे बहुत फेयर था, इनके वोटिंग बड़ी साफ़ सुथरी थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो कोई तब्दीली हुई है वो कोई रात के टाइम हुई है, उसमें अब इशू है कि 45 फार्म और 47 फार्म की बाबत। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जहाँ पे पोलिंग स्टेशंस थे स्कूल्स में या जहाँ वहाँ पे कोई फ़ौज नहीं थी, इक्का दुक्का पुलिस थी, वो पुलिस थे, लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज का फ़्लो था वो बिल्कुल नीट था। उसमें शाम को रिज़ल्ट भी सारे के सारे हर किसी के हवाले किए गए। उसके बाद फिर जो हुआ वो आजकल हम देख रहे हैं अपना मुख्तलिफ़ एजिटेशंस की सूरत में सिंध में, बलूचिस्तान में और अखबारात में। ये जो है ना पहले 5 साल भी हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ दे गुज़रे, खींचातानी में इंतहाई मुल्क की यानी कि तरक्की में रुकावट का बायस थे, और जो अब का 5 साल का पीरियड लग रहा है ये भी कोई खींचातानी या किसी पार्टी को कोई वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं है। एक पार्टी के पास 80 सीटें हैं, दूसरी के पास 55 सीटें हैं, तीसरी के पास 90 सीटें हैं, किसी को अक्सरियत नहीं है, जिससे ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी है, मुल्क की तरक्की के लिए तकलीफ़ दे अमर है। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे। हम इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी लीडरशिप जो भी कर रही है
इंशाल्लाह वो मुल्क के लिए आसानी हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो, अच्छे फ़ैसले हों। जो हो गया है अब उस पे तो कंडेम्पशन या उस पे तकलीफ़ का इजहार ही देखा भी जा रहा है, किया भी जा रहा है, और हम उससे गुज़र रहे हैं, उस तरक्की के सफ़र में कमी को महसूस करते हुए। अच्छा, लास्ट में सिर्फ ये एक मैसेज दीजिएगा, जो यंग लोग आ रहे हैं वो आपकी फ़ील्ड में, वकला हज़रात जो है उनको स्पेशल जो है वो आप क्या कहना चाहते हैं? हम जब वकील बने थे तो हमारे उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, सरदार इस्माइल ख़ान बलोच, वो हमें सबक देते थे कि मेहनत करें। आपकी अगर कार है तो उसके चारों टायर पंचर करके दफ्तर में पढ़ें, बैठें, फुल टाइम दें। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल को भी पंचर कर दें। इवन देन कि वो हमें फ़ोन नहीं सुनने देते थे, उस वक्त तो दूसरे फ़ोन थे PTCL वाले। इनके लिए, बच्चों के लिए यही है कि दयानतदारी के साथ मेहनत करें। ये प्रोफेशन जो वकालत है, ये कोई हिकमत वाला प्रोफेशन नहीं है कि बाबा हकीम थे तो फिर मैंने हिकमत चला लेनी है। ये मेहनत का प्रोफेशन है, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। जिसने मेहनत की वो, सदीक चौहान साहब हमारे बड़े बैठे हैं, सरदार आशिक खान साहब खड़े हैं, फ़ारूक वरिंद साहब खड़े हैं, असगर रमान साहब खड़े हैं। ये सारे लोग जो है ना, इनकी जगह पे वो यंगस्टर आके जगह ले लेंगे मेहनत के सूरत में। और जो पेरीफ्रीज़ में काम करते हैं, तहसील हेड क्वार्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में, मैं उन सारे बच्चों से कहूँगा कि वो अपने 1 दिन 2 दिन हाई कोर्ट के लिए रखें, क्योंकि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील कोर्ट की प्रैक्टिस में फ़र्क है। यहाँ पर ग्रूम होना, ज़्यादा ग्रूम्ड होता है बंदा हाई कोर्ट में, उसके बाद उसकी प्रोफाइल बेहतर होती है, और उसके बाद फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए हाई कोर्ट की प्रैक्टिस बहुत लाजिम है। मैंने नहीं देखा कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के जज बने हों। जितने भी जज बनते हैं, देखे गए हैं, वो हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखे हैं। इसलिए इन बच्चों से यही है कि अभी से अपनी वकालत का आगाज़, जहाँ वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, वहाँ वो हाई कोर्ट में 2 दिन 3 दिन भी मुख्तस करें, और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को अपना शियार बनाएं, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को अपना मतमा हयात बनाएं, और उसमें तरक्की के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। वकालत में तो वैसे तरक्की के रास्ते बहुत सारी राहें खुलती हैं। कोई जज बन रहा है, कोई सरकारी वकील की सूरत में ADA बन रहा है, कोई प्रोसिक्यूटर बन रहा है, कोई कस्टम में जा रहा है, कोई एंटी करप्शन में जा, इतनी मकसद है, वास्ट स्कोप है इसका। बहुत सारी जुडिशरी की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो मेहनत के साथ ये सारा कुछ मिल सकता है। मैं इन बच्चों को से कहूँगा कि वो मेहनत करें, उसके बाद हाई कोर्ट की वकालत को अपना मतमा हयात बनाएं और तरक्की के सफ़र को जारी रखें, ताकि ये खूबसूरती जो वो बड़ों में देखते हैं वो उनके अंदर आ जाए फ़ौरी तौर पर। थैंक यू।